हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज के सेशन में हम लोग क्लास 9th के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली वैलेंसी को पढ़ाया था। वैलेंसी के बाद हमने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज आयंस क्या होते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखा था। आज का जो क्लास है उस क्लास में बेसिकली हम राइटिंग ऑफ फॉर्मूले को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम वैलेंसीज ऑफ नेगेटिव आयंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? वैलेंसीज ऑफ नेगेटिव आयन। मींस अगर मैं वैलेंसीज ऑफ नेगेटिव आयंस की बात करूं, नेगेटिव आयंस की बात करूं तो उनके कुछ लिस्ट है जिनको हमें याद करना होगा उनके चार्ज के बेस पे। अब मैं पूछूं कि कुछ कॉमन आयंस कौन है जिनको हम एनायंस के नाम से जानते हैं, तो पहला आता है जैसे बोलते हैं क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा? क्लोराइड, जिसको हम Cl माइनस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हो सकता है ब्रोमाइड, ब्रोमाइड जिसको हम Br माइनस के नाम से जानते हैं। आयोडाइड, आयोडाइड होता है जिसको हम I माइनस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड जिसको हम OH माइनस के नाम से जानते हैं। उसके अलावा होता है नाइट्रेट, नाइट्रेट होता है। इन फॉर्मूलों को आप याद करेंगे ज़्यादा सही रहेगा। NO3 पे -1। फिर होता है नाइट्राइट, नाइट्राइट है, टेट है, आइट है, NO2 पे माइनस है ना। उसके अलावा होता है नाइट्राइड, मैं लिख रहा हूँ, नाइट्राइड भी होता है जिसको हम बोलते हैं N पे 3 माइनस। फिर एक होता है और जिसको हम बोलते हैं अजाइड, जो कि होता है N3 माइनस। बात सुन में आ रही? सबका मतलब आप समझते रहेंगे भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे हम बात करते हैं कार्बोनेट, कार्बोनेट की मैं बात करूं, ये CO3 पे 2 माइनस होता है। फिर हम बात करते हैं बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट होता है HCO3 पे माइनस। देखो भैया, होता क्या है कार्बोनेट में, जब हम एक H प्लस जोड़ देते हैं तो एक H प्लस इसके एक माइनस को खा जाएगा, मतलब सिर्फ इस पे एक माइनस चार्ज बचा और बाइकार्बोनेट बन गया। फिर हम बात करते हैं साइनाइड क्या होता है। साइनाइड क्या होता है, जिसको हम Cn माइनस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा होता है पर मैग्नेट, पर मैग्नेट होता है, पर मैग्नेट जिसको हम बोलते हैं KMnO4 माइनस, KMnO4 माइनस। जहां से हमको के हटाना होता है तो ये एक प्लस अपना लेके चला गया, तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा। मीन्स MnO4 माइनस को हम बोलते हैं पर मैग्नेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके अलावा कुछ और भी हम नाम जानते हैं, जैसे क्लोरेट की मैं बात करूं, क्लोरेट की मैं बात करूं, व्हाट इज क्लोरेट? ये होता है ClO3 पे माइनस। क्या होता है बेटा? ClO3 पे माइनस। इसके अलावा हम बात करते हैं सल्फाइड, सल्फाइड S पे 2 माइनस। फिर हम बात करते हैं सल्फेट, सल्फेट ये होता है SO4 पे 2 माइनस। फिर हम बात करते हैं सल्फाइट, ट आ गया, मतलब SO3 पे 2 माइनस। ये ध्यान से आप देखेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑक्साइड, ऑक्साइड O पे 2 माइनस होता है। अब हम बात करते हैं मैग्नेट बताते हैं। व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट की बात करते हैं। मैग्नेट होता है, देखो भैया, पर मैग्नेट और मैग्नेट में सिर्फ यही अंतर होता है कि MnO4 पे यहाँ 2 माइनस होता है और वहां पे 1 माइनस होता है। इतने से आप डिफरेंस रखेंगे। एक ऑक्जेलिक एसिड होता है जिसका जिसका हम एनायन देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑक्जालेट। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्जालेट, जो कि C2O4 2 माइनस होता है। भाई एक दिन में याद नहीं होते हैं, इनको टाइम लगेगा। फिर होता है क्रोमेट, क्रोमेट, क्रोमेट बेसिकली CrO4 माइनस को बोलते हैं, CrO4 2 माइनस को बोलते हैं। फिर एक डाइक्रोमेट भी होता है, डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट की मैं बात करूं तो डाइक्रोमेट होता है, बोलो बेटा, C2 Cr2O7, Cr2O7 पे 2 माइनस होता है।
बेसिकली पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7, वहां से हमें क्रोमेट बना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके अलावा कुछ लिस्ट और भी हैं, उन लिस्ट में अगर मैं बात करूं तो आपको फॉस्फाइड पता होगा। फॉस्फाइड, फॉस्फाइड का मतलब होता है आइड आया, पी पे 3 माइनर, अब फॉस्फेट आएगा, फॉस्फेट तुमको मालूम होना चाहिए बेटा, PO3 PO सॉरी PO4 पे 3 माइनस। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है? फिर आता है बोरेट, बोरेट आता है, बोरेट को बोलते हैं BO3 पे 3 माइनस। फिर आता है आर्सेनेट, आर्सेनेट, आर्सेनेट आर्सेनिक से बना भैया, ASO3 पे 3 माइनस। दैट मीन्स आपको बहुत सारा लिस्ट ऑफ एनाइंस मैंने आपको बता दिया, आप देख सकते हैं एक तरफ से। भाई क्लोराइड Cl माइनस, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब आइड बनाते हैं। आप दिख रहा होगा हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप होता है, यहाँ पे नाइट्रेट NO3 होता है, यहाँ पे नाइट्राइड NO2, नाइट्राइड मतलब N पे 3 माइनस, एजाइड पे N3 पे -1, कार्बोनेट CO3, और देखो बाइकार्बोनेट्स में H ऐड करने पे साइनाइड Cn माइनस, पर मैग्नेट KMnO4 माइनस होता है। फिर देखो क्लोरेट ClO4 ClO3 माइनस होता है, सल्फाइड पे S पे 2 माइनस, सल्फेट SO4 पे 2 माइनस एंड सल्फेट SO3 पे 2 माइनस, ऑक्साइड O2 माइनस, मैग्नेट MnO4 2 माइनस, ऑक्सलेट C2O4 2 माइनस। फिर देखो भैया क्रोमेट की बात करें तो CrO4 पे 2 माइनस एंड डाइक्रोमेट की बात करो तो K2Cr2O7 से बनता है, जो कि Cr2O7 2 माइनस के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट की मैं बात करूं, फॉस्फाइड होता है आइड, जैसे नाइट्राइड था वैसे ही फॉस्फाइड भी होता है, तो P पे 3 माइनस, फॉस्फेट, फॉस्फेट PO4 3 माइनस, बोरेट BO3 माइनस और आर्सेनेट ASO3 माइनस होता है। तो इनके अगर लिस्ट हमको याद हो गए हो तो हम लोग जानेंगे फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। क्या जानना है बेटा हम लोग को? फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। अगर मैं फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड की बात करूं, आयनिक कंपाउंड की बात करूं, तो इसमें आपको एक बात की ध्यान रखनी होगी कि आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूले को लिखने के लिए हमको एक रूल पढ़ना होता है जिसको बोलते हैं बेटा क्रिस क्रॉस मेथड। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस क्रिस क्रॉस क्रॉस मेथड। और क्रिस क्रॉस मेथड को अगर हम देखें तो क्रिस क्रॉस मेथड में कंपाउंड का फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले ये बस जान लीजिए, क्रिस क्रॉस मेथड से अगर हम किसी कंपाउंड के फॉर्मूले को लिखते हैं तो उसको हमको क्या रखना होता है बेटा? न्यूट्रल रखना होता है। न्यूट्रल का मतलब आप समझ सकते हो कि जिसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू होना चाहिए टोटल क्या बेटा? नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो वो फॉर्मूला सही नहीं होता है। अब क्या होनी चाहिए और हमारे पास इंफॉर्मेशन क्रिस क्रॉस लिखने के लिए? होना चाहिए हमारे पास सिंबल ऑफ कैटायन और एनायन। क्या होना चाहिए बेटा? सिंबल होना चाहिए इसका कैटायन एंड एनायन के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारे पास क्या होना चाहिए? वी हैव सिंबल ऑफ कैटायन एंड एनायन, या राइट द सिंबल ऑफ कैटायन and anion showing their charge. Write the symbol of cation and anion showing their charge, showing their charge. अगर चार्ज वो नहीं शो करते हैं तब भी हमें दिक्कत होगी, उनको चार्ज लिखना पड़ेगा। मीन्स आपको पता चल गया या तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होंगे या फिर इनके ऊपर क्या होंगे बेटा? नेगेटिव चार्ज होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बात ये है देखो हम लोग सिंबल को लिख लेंगे और सिंबल को लिखने के बाद हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि अगर हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं तो राइट द नेम ऑफ कैटायन फर्स्ट, राइट द सिंबल ऑफ कैटायन फर्स्ट। तो हमें कैटायन का फॉर्मूला लिखना होता है पहले, कैटायन का फॉर्मूला। फिर हमको लिखना होता है क्या बेटा? एनायन का फॉर्मूला। ये बात समझ लोगे। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम को Na+ लिखोगे, क्लोराइड को Cl-, सोडियम पहला क्लोराइड माइनस बाद में।
तो इस बात को कंफर्म करता है कि किसी फॉर्मूले के राइटिंग में हम पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, फिर हम एनायन के नाम को लिखते हैं या उसके सिंबल को लिखते हैं। बात सुन आ रही कि नहीं आ रही? अब इसके बाद होता है कि अगर कोई कंपाउंड है जो कि पॉलीएटॉमिक आयंस को कंटेन करता है, तो उस आयन का फार्मूला हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और क्रिस क्रॉस मेथड से उनके वैलेंसीज को हम देखते हैं भाई। मतलब अगर आपके सामने मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, तो थर्ड पॉइंट में ये कह रहा है जैसे अमोनियम है, जैसे अमोनियम है तो अमोनियम ऐसा होगा, बोलिए भाई। अगर अमोनियम क्लोराइड लिखना है तो अमोनियम में ये हो गया और क्लोराइड ये हो गया, क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज, अमोनियम पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों के चार्जेस को ट्रांसफर करो उनके बॉटम साइड पे, ऐसे ऐसे आएंगे और दोनों के चार्ज का नेचर पॉजिटिव नेगेटिव होता है, दोनों इक्वल है तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। आपको पता चल गया कि अमोनियम क्लोराइड ऐसे लिखा जाता है। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे हम बात करें कैल्शियम अमोनियम, या हम बात करें अमोनियम ब्रोमाइड की बात करें, तो आप देख सकते हो कि इस तरह के सारे एग्जांपल्स में हम अमोनिया को क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में लिखें। जैसे मैं कैल्शियम फॉस्फेट की बात करूं, तो आपको मालूम है कैल्शियम होगा 2+ वाला एक ब्रैकेट में, और फॉस्फेट, फॉस्फेट जो कि PO4 3- है, उसको एक ब्रैकेट में रखेंगे। क्रिस क्रॉस रूल से ऐसे हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 यहाँ पे आएगा, तो कैल्शियम के नीचे 3 और फॉस्फेट जो है उसके नीचे 2 जाएगा, तो ब्रैकेट में रह के ऐसे 2 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बना Ca3PO4 होल ट्वाइस। वैसे भी अगर हम इसको देखें कि चार्ज वाइज ये न्यूट्रल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी भी वेरिफिकेशन करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखो बेटा, कैल्शियम के ऊपर 2 चार्ज है, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे ये 3 नंबर है, प्लस फॉस्फेट के ऊपर कितना चार्ज है बेटा, 3- इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 3+2, 3 × 2 कितना 6 माइनस चार्ज, यहाँ पे 3 × 2 क्या पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बन गए, न्यूट्रल बन गए। तो मैंने बोला था जो क्रिस क्रॉस रूल है उसमें जो हम फॉर्मूला राइटिंग करते हैं तो उसमें हमको क्या करना होता है बेटा, चार्ज को न्यूट्रल बनाना होता है, ये भी रूल्स हमको पता चल गया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें हम जानेंगे, डिवाइड द वैलेंसी नंबर बाय कॉमन फैक्टर। तो जो वैलेंसी नंबर है, इसके बाद का जो रूल है वो कहता है कि डिवाइड द बैलेंसी नंबर बाई अ कॉमन नंबर, एक कॉमन नंबर से बैलेंसी को हम डिवाइड कर दें, और डिवाइड ऐसे तरीके से करें कि ये सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किस में कन्वर्ट हो जाए, टू गेट सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो जाए। जैसे मैं कहूँ कि कार्बन पे +4 है, ऑक्सीजन पे 2- है। अब इन दोनों को क्रिस क्रॉस से अगर करते हो तो इसका 2 यहाँ आएगा, बोलो C2, यहाँ पे वो क्या होगा 4 बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 को अगर कॉमन लेते हो बाहर तो आपको ये CO2 नजर आएगा कि नहीं आएगा। तो इस स्टेटमेंट का यही मतलब है कि बैलेंसी को हम किसी ऐसे कॉमन से डिवाइड कर दें, ऐसे नंबर से डिवाइड करें कॉमन फैक्टर से कि एक सिंपल रेशियो बन जाए। भैया यहाँ पे 4:2 का रेशियो बन रहा है, लेकिन अब कितना बन गया बोलो, 2:4 मान लेते, 2:4 है तो अब यहाँ पे 1:2 हो गया, सिंपल फॉर्म में बन गया। तो भैया ये कुछ रूल्स है किसके लिए, क्रिस क्रॉस के लिए। अब बेसिकली रूल्स का कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है, उसका रीजन ये है कि टोटल आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए। रूल्स तो आप खुद ब खुद आपके दिमाग में याद हो जाएंगे। जैसा कि कुछ फॉर्मूले में लिखने की कोशिश करता हूँ, मैं कहूँ कि हमें एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड का जो नाम है, नेम ऑफ द कंपाउंड हमको दिया गया कैल्शियम और क्लोराइड शब्द बोला गया।
तो क्लोराइड आपको आना चाहिए। एक सिंबल अगर मैं पूछूं, सिंबल अगर मैं विथ वैलेंसी पूछूं तो आपको दिखेगा क्या बेटा, ये तो कैल्शियम की बात हो रही है भाई, कैल्शियम जो कि 2+ होता है और Cl- होता है। क्लियर हो गया। अब शिफ्टिंग ऑफ वैलेंसी नंबर की मैं बात करूं, कैसे वैलेंसी नंबर को हम शिफ्ट करते हैं, चार्ट बना देते हैं। अगर मैं शिफ्टिंग शिफ्टिंग ऑफ वैलेंसी नंबर की बात करता हूं, वैलेंसी नंबर की मैं बात करूं, इसमें कैसे शिफ्ट करेंगे, देखो ये Cl है और यहाँ पे कैल्शियम है, इसके पास 2 है, यहाँ पे 1 है, इसको यहाँ पे शिफ्ट करो, इसको यहाँ पे शिफ्ट करो, ये क्या बनेगा आप सभी देख सकते हो, CaCl2 बना। दैट मीन्स आपने फॉर्मूला ढूंढ लिया इसका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मैग्नीशियम सल्फेट की बात करते हैं। जैसे मैग्नीशियम मैग्नीशियम सल्फेट की बात करते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट बेसिकली मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम Mg पे 2 पॉजिटिव होता है, सल्फेट SO4 पे 2 माइनस होता है। अब इनको क्रिस क्रॉस में अगर शिफ्ट करें तो Mg और SO4 इसका 2 और इसका 2, दोनों के अगर कॉमन रेशियो ले लें, बैलेंसी में अगर डिवाइड कर दें तो 1-1 बन जाएंगे। मतलब यहाँ पे एक 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब यहाँ पे देखो कितना आएगा, बोलेगा बेटा MgSO4 बनेगा। अगर मैं थर्ड की बात करूं, एल्यूमिनियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है भैया, एल्यूमिनियम सल्फेट है। एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे बनाएंगे उसको भी समझो। एक तो एल्यूमिनियम पे 3+, सल्फेट के ऊपर कितना बेटा 2-। अब मैं पूछूं कि क्या इसमें कुछ कॉमन हो सकता है, कोई कॉमन फैक्टर बनने के कोई चांस नहीं है। अगर सीधे सीधे उठा के हम लोग इनको अगर शिफ्ट करें तो एल्यूमिनियम का 3+ और SO4 का 2-। प्लस माइनस लिखना चाहो तो लिखो, नहीं ना लिखना चाहो तो ना लिख लो, लेकिन इसको क्रिस क्रॉस से करोगे तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। दैट मीन्स ये कितना बनेगा बोलो, Al पे 2 आ गया ना। और जब कोई पॉली एटॉमिक ग्रुप होता है, बड़ा ग्रुप होता है, तो SO4 2-, इसको पूरे ब्रैकेट में घेरते हैं और क्या करते हैं, इसके नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। वैसे मैं इसको तोड़ के बताता हूँ। जैसे एल्यूमिनियम पे 3+ है, 2 आ रहा है तो 2 लिख दो, और सल्फेट पे 2- है, 3 आ रहा है तो यहाँ 3 लिख दो। देखो 3 × 2 6 पॉजिटिव चार्ज, 3 × 2 बोलो 6 नेगेटिव चार्ज, 6 पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्या हुआ ओवरऑल न्यूट्रल, क्या हुआ ओवरऑल न्यूट्रल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई आप अगर कंफ्यूज होगे तो कोई भी काम कर नहीं पाओगे। कोई दिक्कत, बढ़े आगे। नेक्स्ट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, मैंने कहा अमोनियम फॉस्फेट बनाना है भैया हमको, अमोनियम फॉस्फेट बनाना है। अमोनियम फॉस्फेट का मतलब भाई अमोनियम NH4 पॉजिटिव, फॉस्फेट PO4 3-। अगर हम इसकी शिफ्टिंग करें तो NH4 पे पॉजिटिव हटाओ 1 लिख दो, और PO4 पे क्या बोलो 3 लिख दो, क्रिस क्रॉस करो, क्या बनेगा भैया बोलो NH4 होल थ्राइस PO4। दिख रहा है बेटा क्या बनेगा NH4। तो इसको ब्रैकेट में रखना क्योंकि पॉली एटॉमिक है, ब्रैकेट में रख देते हैं क्योंकि ये पॉली एटॉमिक है। इसको भी ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि पॉली एटॉमिक है। इसका +1 यहाँ जाएगा, इसका +3 इधर आएगा, ये क्या बनेगा NH4 होल थ्राइस PO4 बनेगा। क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है बेटा, सबको क्लियर हो रहा है। अब हम बात करते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगर किसी ने कहा कैल्शियम बाइकार्बोनेट बताओ क्या होगा, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मतलब होता है, सबसे पहले कैल्शियम लिखो, कैल्शियम पे 2+, बाइकार्बोनेट HCO3 होता है पे माइनस, चार्ज की शिफ्टिंग कर दो, ऐसे ऐसे करो, क्रिस क्रॉस रूल लगाओ, यहाँ पे +1 यहाँ पे +2। अब ये देखो पॉली एटॉमिक ग्रुप है तो ब्रैकेट में कर दो, मतलब क्या होगा कैल्शियम, कैल्शियम बोलो Ca, बोलो HCO3, यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट आपको सामने मिल गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करूं, अगर किसी ने कहा पोटेशियम पोटेशियम
डाइक्रोमेट के बारे में बताओ। डाइक्रोमेट क्या होता है? Cr2O7 2 माइनस, पोटेशियम क्या होता है? K प्लस। बोलो, क्रिस क्रॉस करोगे तो 2 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ आएगा, मतलब ये बनेगा Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोले यहाँ तक समझ में आ गया? बोल बेटा, सबको क्लियर हो गया? देन हम लोग आगे बैठते हैं। अब कुछ और बोलते हैं, जैसे मैं कहूँ कि कुछ फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड हमें लिखना है। फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड हमें लिखना है। तो फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड कैसे लिखेंगे, उस पर भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखो बेटा, फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड में जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा है, क्या लिखा है? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। हाइड्रोजन का मतलब H प्लस, क्लोराइड का मतलब Cl माइनस, और ये HCl बन जाएंगे, क्योंकि इनमें कोई सिंपल रेशियो नहीं बन रहा है। दूसरा देखोगे, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें, हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें, हाइड्रोजन सल्फाइड में भैया हाइड्रोजन है, सल्फाइड H2 माइनस, क्रिस क्रॉस लगाओगे, इसका 1 इधर जाएगा, इसका 2 इधर आएगा, और क्या बनेगा? H2S बन जाएगा। तीसरी अगर मैं बात करूं कि आपसे पूछा जाए कि भैया अमोनिया का बताओ, अमोनिया अमोनिया क्या होगा? तो अमोनिया में आपको पता होना चाहिए कि एक तो सिंबल में नाइट्रोजन होता है जिसके ऊपर 3 माइनस होता है, और हाइड्रोजन के ऊपर 1 प्लस होता है, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये क्या बनेगा बेटा? NH3 बनेगा। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि हम लोग कैसे किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूले को हम लिख रहे हैं भाई, यहाँ पे है ना। तो यहाँ तक की सारी सिस्टम आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड का फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, और यही मेथड होता है किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूले को लिखने के लिए। क्रिस क्रॉस रूल होता है, बैलेंसी के साथ उसको लिखो सिंबल के फॉर्म में, उनके चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अगर कोई पॉली एटॉमिक एनायन है तो उसको ब्रैकेट यूज करो। ओवरऑल कंपाउंड को हमें न्यूट्रल बनाना होता है, मतलब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को भी आपस में इक्वल बनाना होता है। तो आज का ये सेशन था जिसमें हम लोगों ने इन सब चीज़ों को डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, और नेक्स्ट क्लास जो भी होगा उसमें हम कंसंट्रेशन के कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट ये चैप्टर फिनिश होने वाला है। ठीक है बेटा, चलो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। सबको थैंक यू बेटा।